बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाल्लाह हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को सीखेंगे। कोई भी उर्दू का फ़िक्रा हो, उसके ऊपर सबसे पहले ये गौर करना चाहिए कि इसमें कोई फ़ेल करना, होना, खाना पीना है या नहीं। अगर कोई फ़ेल उसके अंदर वर्ब हो तो उसका ताल्लुक भरा टेंसेस में से किसी एक के साथ होता है। तो सबसे पहले फ़िक्रे की पहचान करना ज़रूरी है कि इसका ताल्लुक किस टेंस के साथ है। जब टेंस की पहचान हो जाए तो दूसरी बात जहन में ये लानी होती है कि उस टेंस को बनाने का तरीका क्या है। फिर तीसरे नंबर पर यह गौर किया जाता है कि इस फ़िक्रे के अंदर फ़ाइल क्या है और फ़ेल कौन सा है और मफ़ूल कौन सा है। तो तरतीब ये होती है कि आगाज़ में फ़ाइल आ जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब हो तो उसको इस्तेमाल करते हैं, फिर फ़ेल आ जाता है, उसके बाद मफ़ूल आ जाता है। अब गौर कीजिए इन फ़िक्रों के ऊपर कि उर्दू का हर वो फ़िक्रा कि जिसके आखिर में चुका होगा, चुकी होंगी, चुकी होगी आ जाए तो वो फ़िक्रा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होता है। वो क्रिकेट खेल चुके होंगे, या आखिर के अंदर अलफ और होगा आ जाए, छोटी या और होगी आ जाए, या बड़ी या और होंगी आ जाए तो वो फ़िक्रा भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होता है। उन्होंने क्रिकेट खेल ली होगी, आखिर में छोटी या आ गई और फिर होगी आ गई है, या लिया होगा, आखिर में अलफ और होगा आ जाए, या बड़ी या लिए होंगे। तो इस तरह के अल्फाज आखिर में आ जाएं, या दूसरे अल्फाज के अंदर एक काम का ज़माने मुस्तकबिल के अंदर मुकम्मल होना पाया जाए तो वो फ़िक्रा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होता है। इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट टेंस की एक पहचान ये भी है कि दो काम हुए हों, एक काम के होने तक या एक काम के होने से पहले दूसरा काम मुकम्मल हो चुका हो, तो ये फ़िक्रा भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होता है। अब गौर कीजिए, मेरे जाने से पहले वो किताब पढ़ चुकी होगी। दो काम है, एक है जाने का काम, एक किताब पढ़ने का काम है। तो जो काम पहले मुकम्मल हो चुका है उसको हल किया जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के कुलिये के ज़रिए से, और जो काम बाद में हुआ या बाद में मुकम्मल हुआ उसको हल किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुलिये के ज़रिए से। जब फ़िक्रे की पहचान हो जाए ये फ़िक्रा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है तो उसके बाद उसके बनाने का तरीका जहन में लाना चाहिए। तो बनाने का तरीका ये, आगाज़ में फ़ाइल आ जाएगा, फिर इमदादी फ़ेल। इस टेंस के अंदर इमदादी फ़ेल विल हैव और शैल हैव इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद फ़ेल की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होगी। प्रेजेंट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो, फ़ेल की हमेशा तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है। और उसके बाद फ़िक्रे में मफ़ूल हो तो मफ़ूल का जिक्र कर दिया जाएगा। फ़िक्रों को हल करने के लिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के फ़िक्रों को हल करने के लिए हमारे पास ये स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट आएगा आगाज़ में, फिर हेल्पिंग वर्ब विल हैव या शेल हैव में से एक आ जाएगा। उसके बाद फ़ेल की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होगी। उसके बाद जुमले मफ़ूल हो तो मफ़ूल को जिक्र कर देंगे। इस टेंस को समझने के लिए हमने फ़ाइल को दो ग्रुपों में तकसीम किया। एक ग्रुप है आई और वी का, और दूसरा ग्रुप है ही, शी, इट, वाहिद फ़ाइल, गायब जमा फ़ाइल, दे और यू का। आई और वी के साथ शेल हैव हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, और आई और वी के अलावा जितने भी फ़ाइल हैं, ही है, शी है, इट है, वाहिद फ़ाइल, गायब है, जमा फ़ाइल है, दे है, यू है, तमाम के साथ विल हैव आएगा। इसी तरह किताबों में लिखा होता है, इसी तरह समझाया जाता है। लेकिन बोलचाल के अंदर, स्पोकन इंग्लिश के अंदर आई और वी के साथ भी विल हैव इस्तेमाल कर लेते हैं, इसकी इजाज़त है। गोया कि तमाम तरफ फ़ाइल के साथ विल हैव इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जुमलों के ऊपर गौर करते हैं। मैं लाहौर जा चुका हूँगा या मैं लाहौर चला गया हूँगा। दूसरे अल्फाज के अंदर एक काम का ज़माना मुस्तकबिल के अंदर मुकम्मल होना पाया जा रहा है। जाने का काम ज़माने मुस्तकबिल में मुकम्मल होना पाया जा रहा है। तो ये फ़िक्रा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। मैं इसके अंदर फ़ाइल है, जाना इसके अंदर फ़ेल है, मैं आई। तो अगर फ़ाइल आई हो, वी हो, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब शेल हैव इस्तेमाल होता है। उसके बाद जाना फ़ेल है, गो, इसकी तीसरी फॉर्म इस्तेमाल हो गई गान, टू लाहौर, लाहौर को। आई शेल हैव गान टू लाहौर, मैं लाहौर को जा चुका हूँगा या मैं लाहौर चला गया हूँगा। मेरे जाने से पहले वो किताब पढ़ चुकी होगी, तो आखिर में चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे आ जाए तो ये फ़िक्रा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होता है। या दूसरे अल्फाज के अंदर एक काम के होने तक या एक काम के होने से पहले दूसरा काम मुकम्मल हो चुका हो, तो जो काम मुकम्मल हो चुका है पहले से उसको हल किया जाता है फ्यूचर परफेक्ट के कुलिये के ज़रिए से, तीसरी फॉर्म को इस्तेमाल किया जाता है। और जो काम बाद में हुआ, बाद में शुरू हुआ, बाद में मुकम्मल हुआ, तो उसको हल किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुलिये के ज़रिए से। अब इसके अंदर गौर कीजिए, वो मुअन्नस है, इसके लिए प्रोनाउन ज़मीर इस्तेमाल होगी मुअन्नस की शी, ही, शी, इट, वाहिद फ़ाइल, गायब जमा फ़ाइल,
दे और यू के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब विल हैव इस्तेमाल करना है। पढ़ना फेल है, इसकी दूसरी फॉर्म रिड इस्तेमाल हो गई, और जिस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है पढ़ाई का वो मफूल है दी बुक, उसका जिक्र होगा बिफोर आई गो, मेरे जाने से पहले। तो इसको हल करने जो काम बाद में हुआ या बाद में शुरू हुआ या बाद में मुकम्मल हुआ तो उसको हल किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुलिये के जरिए से। फाइल आ जाएगी, उसके बाद डायरेक्ट फेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल हो जाएगी। शी विल हैव रेड, वो पढ़ चुकी होगी, उसने पढ़ ली होगी दी बुक, किताब, बिफोर आई गो, मेरे जाने से पहले। डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ घर पहुंच चुका होगा। दो काम है, एक डॉक्टर के आने का काम है, एक मरीज़ के घर पहुंचने का काम है। तो मुस्तकबिल के अंदर दो कामों का तस्करा हो रहा हो, और एक काम के होने तक या एक काम के होने से पहले दूसरा काम मुकम्मल हो चुका हो। तो जो काम मुकम्मल हो चुका है तो उसके लिए कुलिया इस्तेमाल होगा हल करने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। मरीज़ फाइल है, पहुंचना फ़ेल है, और घर मफूल है दी पेशेंट। अब सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ विल हैव इस्तेमाल हो जाएगा। पहुंचना रीच, इसकी तीसरी फॉर्म इस्तेमाल हो जाएगी रीच्ड होम, घर। बिफोर द डॉक्टर कम्स, डॉक्टर के आने से पहले। तो जो बाद में मुकम्मल है उसको हल करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुलिये के ज़रिए से। तो फाइल आ गया, उसके बाद डायरेक्ट फेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल हो गई। और अगर फाइल ही, शी, इट या वाहिद फाइल गायब हो तो फेल की पहली फॉर्म के साथ एस का इजाफा भी किया जाता है। तो इसके साथ हमने एस का इजाफा भी किया है। द पेशेंट विल हैव रीच्ड होम बिफोर द डॉक्टर कम्स, डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ घर पहुंच चुका होगा। वालदा कपड़े धो चुकी होगी, या वालदा ने कपड़े धो लिए होंगे, या दूसरे अल्फाज के अंदर एक काम का ज़माना मुस्तकबिल के अंदर मुकम्मल होना पाया जा रहा है। वालदा फ़ाइल है, धोना फ़ेल है, वाश और कपड़े जिसके ऊपर काम हो रहा है वो मफूल है क्लोदेस। दी मदर, मदर चूँकि सिंगुलर नाउन है, आई और वी के अलावा फ़ाइल है तो इसके साथ हमने विल हैव को इस्तेमाल करना है। अब धोना ये फ़ेल है, वाश इसकी तीसरी फॉर्म इस्तेमाल हो गई वाश्ड, जिस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है कपड़े, ये मफूल है दी क्लोथेस, ये आखिर में आ जाएगा, उसके बाद फुल स्टॉप। दी मदर विल हैव वाश्ड दी क्लोथेस, वहाँ कपड़े धो चुकी होगी।